यानी सोचिए पाकिस्तान की फितरत क्या है। धोखेबाज मुल्क है, इसे दुनिया आतंकिस्तान कहती है, आतंक की खेती करता है। उसामा बिन लादेन यहां मारा गया, आतंकियों को पनाह भी देता है। पूरी दुनिया जानती है बात, पूरी दुनिया जानती है कि भारत दुनिया को टेक्नोक्रेट्स देती है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत टेक्नोलॉजीज देता है, भारत शार्प ब्रेन्स देता है, भारत सीईओ देता है। लेकिन पाकिस्तान आतंकी और गधों को एक्सपोर्ट करता है, यही पहचान है। अगर आप लिस्ट में भी देखेंगे, सुंदर पिचाई सीईओ गूगल, हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का चीफ, सत्य नडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, मसूद अजहर चीफ जैश ए मोहम्मद, शांतनु नारायण सीईओ अडोब, जकीउर रहमान लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, खूंखार टेररिस्ट, अरविंद कृष्णा सीईओ आईबीएम, खालिद शेख मोहम्मद 9/11 हमले का मास्टरमाइंड, वसीम नरसिम्हन सीईओ नोवार्टिस, ओसामा बिन लादेन अलकायदा चीफ जिसने पाकिस्तान में शरण ली थी, इंदिरा नूई पूर्व सीईओ पेप्सिको, दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड भारत का आतंकी जो इंडिया में मोस्ट वांटेड है, उसका घर पाकिस्तान, आतंकी ठिकाना पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर एक बार फिर से पीओके में लोगों को बरगलाने में लगा है और भारत में घुसपैठ तेज कराना चाहता है। साथ ही साथ अपने मुल्क में अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को शहबाज शरीफ और वहां का आर्मी चीफ कश्मीर के बहाने दबाना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और पाकिस्तान के टुकड़े होने का वक्त भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात एक ऐसी खबर की जिस पर अब से लेकर अगले 24 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ वही खबर चलनी है, यानी चंद घंटों का इंतजार। इसके बाद दिल्ली में किसकी सत्ता होगी, कौन सत्ता का सिरमौर मिलेगा, जनता का जनादेश किसे मिल रहा है, यह सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप के दौर अभी तक जारी हैं। हॉर्स ट्रेडिंग तक के आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि उनके प्रत्याशियों को फोन किए जा रहे हैं, 15-15 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। केजरीवाल के आरोपों के बाद दिल्ली की सियासत में हलचल मच गई है। बात एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच गई, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल 15 करोड़ वाला फोन किसने घुमाया। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुकेश अहलावत मीडिया के सामने आते हैं, सीधा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, जिनसे इंडिया डेली ने भी बातचीत की। ऐसा 12 बजे के आसपास कल फ़ोन आया था और उन्होंने बोला कि मैं प्रवेश वर्मा की जानकारी हूँ, पता नहीं दोस्त बताया, जानकार बताया था कि मैं वो और देवेंद्र शौकीन हूँ, आपको भी जानता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं कहा क्यों मिलना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि आपका ही फ़ायदा है, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं कहा मेरा फ़ायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब पहले मिल लेते तो कुछ फ़ायदा हो जाता। तो उन्होंने नहीं, आप समझा करो चुनाव के बाद भी फायदे होते हैं। तो मैं पहले तो सोचता रहा चुनाव के बाद क्या फायदे होंगे, फिर बोला आप समझा करो सरकार में कुछ हो, ऊंच नीच हो। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद बीजेपी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को खत लिखकर आरोपों की जांच की मांग की। इसके बाद एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद एसीबी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची, लेकिन 2 घंटे तक बाहर ही रही, अंदर नहीं जा सकी और बिना बयान दर्ज किए ही वापस लौटना पड़ा। एसीबी केजरीवाल का बयान इसलिए दर्ज नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास नोटिस नहीं था। इसके बाद दोबारा एसीबी की टीम बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दे चुकी है। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि आप नेता संजय सिंह ने एसीबी में 15 करोड़ रुपए की पेशकश देने की शिकायत की है। ब्रेकिंग न्यूज। और कहा है कि एसीबी को पूरी जानकारी उन्होंने दे दी है। बीजेपी पर उन्होंने खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते।
लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए एसीबी को कहा है। आम आदमी पार्टी के एलिगेशन पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। कि जिसका भी रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट कल आएगा, और उसके पहले ही ऐसी बात पता नहीं इनके विधायक दहाई में भी पहुंच पाएंगे कि नहीं, या क्या होगा वो कल पता चलेगा। हमारी संपूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, तो इसके पहले इस तरह का आरोप सिर्फ सनसनी फैलाना और इस तरह की बातों का कुछ आधार होना चाहिए। आधार क्या है? इस तरह की जो बेबुनियादी बातें हुई हैं, हम उसके खिलाफ कंप्लेन दिए हैं एसीबी को, और एसीबी कार्रवाई कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा, और ऐसे झूठे और भ्रष्ट आचरण के लोगों की कलाई खुलेगी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन निशांत इसी खबर पर। नवीन, क्या है ये 15 करोड़ वाला मामला? देखिए विवेक, कल संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह आरोप लगाया कि उनके कुछ विधायकों को फोर्स किया जा रहा है, उन्हें पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, मंत्री पद ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, और फिर सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, मुकेश अहलावत, उन्होंने एक मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा कि इस नंबर के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है। इसके बाद आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। उस बैठक में संजय सिंह, संदीप पाठक और सभी 70 उम्मीदवार मौजूद थे, और उस बैठक का एजेंडा ये था कि अगर उम्मीदवारों के पास कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है और उससे कैसे बचना है, ये मीटिंग का एजेंडा था। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब एसीबी की टीम दोपहर 2 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है। हालांकि 2 घंटे तक उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई नोटिस नहीं था, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे। बाद में एसीबी की दूसरी टीम नोटिस लेकर पहुंची, और आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने नोटिस को रिसीव किया और ये बताया कि इस नोटिस का जवाब तय समय पर दे दिया जाएगा। तो पूरा प्रकरण कल शाम 4 बजे के करीब शुरू हुआ, जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवीन, एक छोटा सा सवाल और, रिजल्ट अभी आया नहीं है, जिन भी कैंडिडेट्स को फोन जा रहा है वो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, तो क्या ये अभी ये सिर्फ सियासी रसाकसी है, फिर आरोपों में थोड़ा दम भी है? देखिए, कल जो मुकेश अहलावत है, उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया, अरविंद केजरीवाल ने भी उसको ट्वीट किया, और सबसे बड़ी बात है संजय सिंह ने उस नंबर के आधार पर ही आज एंटी करप्शन ब्यूरो में अपनी कंप्लेंट दर्ज की है। तो अब ये काम एंटी करप्शन ब्यूरो का है कि वो उस नंबर की तहकीकात करे और ये पता लगाए कि उस नंबर का लोकेशन क्या था, कितनी देर बात हुई, और क्या क्या सुराग उस नंबर से मिल सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उस नंबर से कॉल आया और हमने उस नंबर के जांच के बाद काफी चीजें साफ हो पाएंगी, एसीबी की जांच से कई चीजें सामने आ पाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए